हिंदी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता कन्यादान की, जिसे ऋतुराज ने लिखा है। कन्यादान कविता स्त्री जीवन के बंधनों एवं सीमाओं की चर्चा करती है। इस कविता की रचना ऋतुराज ने की है। ऋतुराज की कविताओं में सामाजिक शोषण और विडंबनाओं को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ऋतुराज की कविताओं की भाषा लोक जीवन से जुड़ी होती है। उनकी कविताओं में उपेक्षित व शोषित वर्ग का सुंदर चित्रण मिलता है। कन्यादान अपेक्षाकृत एक छोटी कविता है, जिसमें विवाह के पश्चात घर से विदा हो रही कन्या को उसकी मां परंपरा से अलग हटकर नई सीख दे रही है। कविता के प्रारंभ में मां के दुख की चर्चा है। कवि कहता है, कितना प्रमाणित था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अर्थात बेटी की विदाई के समय मां का दुख प्रामाणिक अर्थात वास्तविक था। उसमें बहुत सच्चाई थी, क्योंकि उसकी बेटी उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी है। मां अपनी बेटी का जीवन गढ़ने में अपनी सारी शक्ति, सारी ममता लगा देती है। मां अपना सारा ज्ञान, सारा अनुभव अपनी बेटी के व्यक्तित्व के निर्माण में लगा देती है। कन्यादान करते समय उसे ऐसा लगता है मानो वह अपना सब कुछ, सारी पूंजी सौंप रही है। इसलिए कन्यादान करते समय उसका दुख बहुत गहरा हो जाता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि आगे कहता है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अर्थात कवि ऋतुराज के अनुसार उसकी बेटी अभी पूरी तरह सयानी नहीं हुई थी। वह अभी समझदार नहीं थी। वह अभी भोली भाली और सरल थी। उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। उसे छल प्रपंच नहीं आते थे, न वह इन्हें समझ पाती थी। उसे लगता था कि सारी दुनिया उसी की तरह साफ व निर्मल मन की है। अभी उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। दुख से उसका परिचय नहीं हुआ था। अभी दुख व परेशानियों से उसका सामना नहीं हुआ था। कवि आगे कहता है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात अभी लड़की को विवाह के बाद के जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। उसे लगता है कि विवाह के बाद उसे सुख मिलेगा, प्यार मिलेगा। उसके मन में शादी के बाद के जीवन में मिलने वाले मधुर सुखों के स्वप्न दिख रहे थे। वह जीवन के सुखों को तो महसूस कर रही थी, किंतु विवाह के पश्चात जिन जिम्मेदारियों को उसे निभाना था, उनका एहसास नहीं हो पा रहा था। विवाह के पश्चात उत्तरदायित्व भी निभाने होते हैं। सामाजिक परंपराओं व मर्यादाओं का पालन भी करना होता है। विवाह के पूर्व कन्या को उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। इस काव्यांश में विशेष क्या है? इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज व भाव के अनुकूल है। कविता अतुकांत है, गद्य की भांति है, किंतु लयात्मक है। एक निश्चित लय इस कविता में है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। में उत्प्रेक्षा अलंकार है। विदाई के वक्त मां के दुख की गहराई का सुंदर वर्णन किया गया है। कवि ऋतुराज कविता में आगे लिखते हैं, मां ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। मां ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात मां ने अपनी बेटी को सचेत करते हुए कहा कि अपने सुंदर रूप पर कभी घमंड नहीं करना। पानी में झांककर अर्थात दर्पण में अपना सुंदर रूप देखकर अहंकार मत करना। सिर्फ सुंदरता के बल पर जीवन में सब कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जीवन में कुछ पाने हेतु आंतरिक गुण एवं अच्छा व्यवहार सहायक होते हैं। रूप के भुलावे में भ्रमित मत हो जाना। जीवन की वास्तविकताओं को समझने का प्रयास करना। मां ने दूसरी सीख देते हुए कहा कि आग रोटियां सेकने के लिए है, आग में जलकर आत्महत्या मत करना। अगर जीवन में कुछ परेशानी हो, कोई समस्या आ जाए, तो उसका समाधान खोजना। हिम्मत हार कर आत्महत्या मत कर लेना।
माँ आगे कहती है कि वस्त्र और आभूषण स्त्री के जीवन में भ्रम पैदा कर देते हैं। उनके लोभ में आना मूर्खता है। वस्त्र और आभूषण स्त्री के जीवन में बंधन के समान होते हैं। इनके आकर्षण से बचकर रहना, इनके लालच में फंसकर अपना अस्तित्व मत भूल जाना। आभूषण सौंदर्य में वृद्धि के लिए होते हैं, इन्हें अपने जीवन के बंधन न बनने देना। माँ ने अंतिम शिक्षा देते हुए कहा कि तुम लड़की बनकर तो रहना, परंतु लड़की जैसी मत दिखना। अर्थात तुम में लड़कियों के सभी गुण होने चाहिए, स्त्रियों के सभी गुण होने चाहिए, जैसे सौम्यता, धैर्य, सेवा भाव आदि। परंतु तुम कमजोर और कायर मत बनना। अपनी कायरता को सबके सामने प्रकट मत करना। अगर जीवन में कभी कष्ट आए, चुनौतियां आ जाएं, तो साहस और धैर्य से उनका सामना करना, उनसे जूझना, उनके सामने कमजोर न पड़ना। माँ अपनी बेटी को जीवन की कठोरता का वर्णन करते हुए उसे साहस और धैर्य बनाए रखने की सीख व प्रेरणा दे रही है। इस अंतिम काव्यांश में विशेष क्या है? इस काव्यांश की भाषा सरल सहज है तथा इसमें सरल सहज शब्दावली का प्रयोग किया गया है। पानी में झांकना अर्थात लोगों की आंखों में प्रशंसा का भाव। रोटियां सेकना अर्थात पारिवारिक जिम्मेदारियां। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना में विरोधाभास अलंकार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कविता आपके समझ में आ गई होगी। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि आगे के वीडियो भी आपको मिल सकें।